रविंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखा गया ये एक आर्टिकल है जो विश्वपुत्र 13 दिनों के लिए समाधिस्थ हुए थे। उसी के संदर्भ में उन्होंने एक अच्छा सा एक आर्टिकल लिखा है जो मैं आपको पढ़कर आपको बता रहा हूँ, जिसका टाइटल है हिमालय के प्रखरतम महायोगी की महासमाधि। तो आइए हम जानते हैं। कौलांतक पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्रनाथ जी महाराज योग क्षेत्र के चमकते सूर्य है। उनसा योगी युगों युगों में ही धरती पर जन्म लेता होगा। एक अद्भुत सा जीवन है महायोगी सत्येंद्रनाथ जी महाराज का, जिनको इसलिए समझना मुश्किल है क्योंकि उनका महामस्तिष्क मानवीय सीमाओं से परे है। एक और महायोगी कहते फिरते हैं कि वो बहुत ही साधारण से हिमालय के जोगी है, वहीं दूसरी ओर उनका महाविराट स्वरूप देखकर साधक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पर यदि साधक हो तो, क्योंकि भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन सच ये है कि कोई यदि इस दुनिया का सबसे बड़ा विचारक हो, चिंतक हो, दुनिया उसे मानती हो, तो वो भी सत्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। मेरा ये दावा नहीं है कि महायोगी अवतार है, लेकिन साहित्यिक भाषा में ऐसा मानव अवतारी ही माना और कहा जाता है। योग के न जाने कितने रूपों को महायोगी जी जानते हैं, पर बात वही कि बताएंगे किसको। सामान तो है, दुकानदार भी है, पर विडंबना ये है कि ग्राहक ही नहीं है। शायद यही कारण है कि महायोगी हिमालय के सबसे बड़े योगी होने के बाद भी बिल्कुल गौण है। जिस हिमालय को महायोगी पर नाज है, जो हिमालय महायोगी को अपना पुत्र कहता है, शायद उसी हिमालय ने महायोगी को इतना जटिल बना दिया है कि उनको कोई समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन प्रबुद्ध साधकों का एक बड़ा समूह महायोगी जी के रहस्यों से जुड़कर महासमाधि के महारहस्य को जान जाएगा। भारत में ऐसे बहुत ही कम साधक होंगे जिनको बाल्यकाल से समाधि का अनुभव हुआ हो, लेकिन सिद्ध परंपरा के चंद्रमा कौलांतक पीठ को वाम मार्गी घृणित तंत्र मंत्र से मुक्ति दिलाने वाले महायोगी सत्येंद्रनाथ जी सहज समाधि को उपलब्ध मायाधारी योगी है। शायद उनको प्राकृतिक तौर पर ही समाधि लगती है, क्योंकि वो समाधि के लिए कोई महाअभ्यास नहीं करते। मैंने उनके साथ जितना भी समय बिताया, तब यही जान पाया हूँ कि एक दुबला पतला सुंदर सा बालक महायोगी और पीठाधीश्वर, वो भी सबसे रहस्यमयी पीठ का। उस पीठ के हजारों नहीं लाखों दुश्मन हैं, लेकिन जब वास्तविकता से पाला पड़ा तो मुझे सूर्य कहाँ से उदित होता है ये पता चला। महायोगी जी की समाधि का तरीका देखकर तो मैं सोचता हूँ कि मुझ जैसे आदमी के लिए ये संभव ही नहीं है, लेकिन महायोगी जी जब समझाते हैं तो लगता है कि मैं भी एक ना एक दिन पहुंच ही जाऊंगा। कभी कभी समाज में महायोगी जी को देखकर बहुत हंसी आती है। कोई भी साधारण सा पुजारी, पंडा, पुरोहित बड़े बड़े तर्क महायोगी को देकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो ही सब कुछ जानते हैं। महायोगी जी तो बच्चे हैं, और सचमुच बच्चे ही हैं। उनको जवाब ही नहीं देते, बस हाथ जोड़े हाँ में हाँ मिला देते हैं। ऐसे पुरुष में समाधि के ज्वलंत बीज देखकर भ्रमित हो जाना सहज ही है। ये तो छोड़िए, ज्योतिष और समय साधना, काल पुरुष की महापूजा के महारहस्यों को जानने वाले महायोगी जी का दुर्भाग्यवश कभी किसी ज्योतिषी से मिलना हो जाए तो समझ लीजिए महायोगी जी के राहु केतु खराब हो गए। वो आते ही बोलना शुरू कर देंगे, मंगल से ये होता है, शनि ये कर देगा, ये वाला रंग ऐसा हो तो ये प्रभाव होगा। मेरा ये सब देखकर मस्तिष्क चकराने लगता है कि ये माजरा क्या है। सनातन विद्याओं के रक्षक को ये क्या समझा रहे हैं। उस पर अपनी की हुई मूर्खता पर इतने प्रसन्न होते हैं कि मानो कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। पहले अपने अहंकार से ही नहीं जीत सकते तो धर्म को क्या जानेंगे।
यहाँ तक कि कोई कोई तो पंडा पुरोहित या कथित योगी तो ये समझाना शुरू कर देते हैं कि यदि आप इतने बड़े योगी हैं तो समाज में क्या कर रहे हैं, जंगलों या हिमालय में ही रहना चाहिए, आपको इन चीज़ों से समाज से क्या लेना देना। और अपनी महिमा में कहेंगे कि हमने पीएचडी की है, विदेशों में जाकर लेक्चर देते हैं, वैदिक ज्योतिष योग आयुर्वेद के हम महापंडित हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में महायोगी जी क्या कर सकते हैं। दरअसल इस समाज में बैठे कुछ धर्म के ठेकेदारों से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि एक सच्चा जानकार योगी हिमालय से उतरकर लोगों तक सही सटीक जानकारियां पहुंचाए, क्योंकि महायोगी जी सच कहेंगे फिर ये झूठ बोलकर किसको लूटेंगे, वास्तु ग्रहों के नाम पर या योग को बेचने कहाँ जाएंगे। इसमें केवल इनकी ही गलतियां नहीं है, हमारी भी है कि जिसने योग किया ही नहीं उनको हम सब कुछ मान लेते हैं और असली मिल जाए तो हम उसके साथ केवल फोटो खिंचवाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो महायोगी जी की तरह सचमुच साधनारत हो वो समझ ही नहीं आते। जो बेचारा थोड़ा अधकचरा अध्यात्म का ज्ञान रखता है उसको कहिएगा कि हम कौलांतक पीठ से है तो तुरंत कहेगा अच्छा वाममार्गी कौलाचारी। बेचारे ये ही नहीं जानते कि कौलांतक पीठ का वास्तविक नाम कुलांत पीठ है, वो कुलांत पीठ जहाँ सिद्धों की भूमि है। इसी सिद्ध भूमि में समाधि लगाते हैं कौलांतक पीठाधीश्वर, जहाँ हिमाच्छादित पर्वत मधुर गीत गुनगुनाते हैं, जहाँ झरनों की पवित्रता सम्मोहित करती है, शीतल समीर में जहाँ अनहदनाद गूंजता हो, वो धरा महायोगी जी की ही तो है। शायद पत्थर पत्थर पेड़ पेड़ भी महायोगी जी को पहचानता है, लेकिन संसार के लिए ये कहानी के सिवा कुछ भी नहीं। जबकि हाथ कंगन को आरसी क्या, महायोगी जी अभी धरा पर ही है, उनको देखना चाहिए, पर नहीं, हम कष्ट नहीं उठा सकते। जब काम करना पड़ जाए तब करना पड़े तो वो महायोगी जैसे साधकों को करना चाहिए, और जब केवल भगवान के नाम भगवान के बारे में मलाइदार बातें करनी हो तो वो लोग खुद उपस्थित। जी हिलाना आसान जो है, ऊपर से भक्ति ने बिगाड़ कर रख दिया। वास्तव में भक्ति किसको उपलब्ध है ये तो जानने में आने वाला है नहीं, तो बैठे रहो, साधना करो नहीं, बस भक्ति हो गई। लेकिन भला हो भाग्य का, क्योंकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूं। ये सारी बातें जो मैंने कही इसलिए सटीक कही क्योंकि मैंने भी महायोगी जी के साथ शुरू में कुछ ऐसा ही किया था, पर अब वास्तविकता समझ पाया हूं। आप कहेंगे कि समाधि की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं समाधि की ही बात कर रहा हूं कि जब तक ऐसी कुत्सित वृत्तियां रहेगी साधक का कल्याण नहीं हो सकता। साधक को सूक्ष्म बुद्धि वाला होना चाहिए। काल नियमियों की इस दुनिया में सब समझ में नहीं आता। सच जानना बहुत जटिल है। लेकिन समाधि की बात कहने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब तक हम लोगों में अधकचरा ज्ञान होता है और उस ज्ञान के आधार पर जब हमारी आजीविका और नाम समाज में चल रहा होता है, तो ऐसे में महायोगी जी जैसे योगी और वास्तविक पुरुष के आ जाने से भरण पोषण का प्रबंधन और समाज को अंधेरे में रखकर कमाया हुआ नाम डगमगाने लगता है। इसलिए हम लोग महायोगी जी जैसे आदमी का विरोध करते हैं। लोगों का तो पता है कि वो कुछ जानते हैं नहीं, वहाँ हम जो कहेंगे वही मान्य है। फिर लगातार झूठ बोलते बोलते आदत हो जाती है। फिर लगता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। फिर सच्चे लोगों के सामने भी कथित ज्ञान उबाले ले ही लेता है। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है, पर मैं गुरुदेव महायोगी जी की अनुकंपा से ये मुक्त हो सका हूँ। शायद इसे ही जाति पाश और पशु पाश से मुक्ति कहते हैं। महायोगी जी के दर्शन मुझे तब हुए थे जब वो कॉलेज में पढ़ भी रहे थे और शिष्यों को ज्ञान भी दे रहे थे। तब तक तो महायोगी जी की ख्याति बहुत हो चुकी थी। उनकी चर्चाएं ही सबके मुख पर होती थी कि वो चमत्कारी बालक है, उसके पास अनेकों सिद्धियां हैं और भी न जाने क्या क्या। लेकिन वो सदा ही इन बातों को नकारते रहे। वो मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और साथ ही फिलोसॉफी का भी। जब भी मैं कोई बात करता तो कह देते तुम्हें ये मानसिक बीमारी है। बात बदलता तो कहते अब ये वाली मानसिक बीमारी है। मैं जो भी करता वो कोई ना कोई बीमारी ही होती।
अब समझ गया हूं कि मनोविज्ञान भी अपने आप में एक बीमारी ही है। ठीक वैसी ही बात फिलोसॉफी में भी थी। मैं कोई बात कहूं तो कहेंगे कि यह नास्तिकतावाद का सिद्धांत है, यह मार्क्सवाद का सिद्धांत है, यह प्रलयवाद की सोच है। लगता था कि जीवन एक फिलोसॉफी ही है, धर्म भी फिलोसॉफी ही है। फिर एक दौर आया जब महायोगी जी हमेशा लोगों से नास्तिकता की ही बातें करते रहते। हर चीज उनको बस अंधविश्वासी लगती। हर बात में विज्ञान, पदार्थ और प्रकाश, अणु, सूक्ष्म जीव, रासायनिक परिवर्तन की ही बातें। मुझे तो लगता था कि दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक युवा के साथ में रह रहा हूं। लेकिन बावजूद इसके साधना में वैसे ही गहन तलों तक उतरकर प्रतिदिन ध्यानस्थ होना मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन मैं तब ये जानता था कि मुझे देखते रहना है, क्योंकि मायावी गुरुओं की थाह इतनी आसानी से नहीं मिलती। यही मेरा संयम मेरे काम आया और मैं महायोगी जी को जान पाया। जल्दबाजी और मानवीय बुद्धि समाधि की महाशत्रु होती है, इसलिए ब्रह्म प्रज्ञा होनी चाहिए। यूं तो बहुत बार मैंने महायोगी जी को समाधि की हालत में देखा है, लेकिन हर बार उनका एक नया ही रूप देखने को मिलता है। हिमालय में विचरण करते हुए मान लो कहीं कोई पेड़ या पत्थर या फिर कोई गुफा नजर आई तो वहां बैठ जाते हैं। कुछ देर उस जगह की प्रशंसा करेंगे, कुछ बातें करेंगे और कहेंगे कि मैं कुछ देर ध्यान करना चाहता हूं, और बैठ गए। बस यदि 4-5 घंटे तक नहीं उठे तो समझ जाइए कि अब पता नहीं कब उठेंगे। हम सभी साथ रहने वाले समझ जाते हैं, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब महायोगी जी जंगल में कहीं भयानक जगह बैठ जाए। एक बार बर्फ से घिरे स्थान पर बड़े से पत्थर के नीचे बनी छोटी सी गुफा में महायोगी जी 13 दिनों के लिए समाधिस्थ हो गए। पहले ही दिन जब महायोगी जी वहां बैठे और लंबे समय तक उठे ही नहीं तो सांसें गले में ही अटक गई। रात हो रही थी, जंगल में कड़कड़ाती ठंड। अब क्या करें? तो भाई गुरुदेव, जो महायोगी जी के शिष्य है, नाम भी गुरुदेव ही है ना? हैरान करने वाली बात। और भाई हरीश जी ने जंगल से लकड़ियां बीन कर रात बिताई। मुश्किल से रात बीती, क्योंकि साथ ही बहन मंजूषा जी भी थी और पहली ही रात को जंगली कुत्ते काफी पास तक आ गए। मुश्किल से ही उनको भगा सके। दरअसल गलती हमारी थी, हम ही जंगली कुत्तों के रास्ते में बैठ गए थे। ये बाद के दिनों में पता चला, लेकिन हम काफी नीचे थे और महायोगी जी अकेले समाधिस्थ। तो बहन मंजूषा जी और भाई गुरुदेव लकड़ियां लेकर रात को महायोगी जी की गुफा में पहुंचे और सामने आग जला दी। ठंड से दांत कटकटा रहे थे। महायोगी जी को छूकर देखा तो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। नाखून हल्के नीले थे, लेकिन शांत बैठे थे, समाधिस्थ। किसी तरह रात समाप्त होते ही बैग में पड़ी माता की चुनरियों और लाल कपड़ों से झंडियां बनाई गई और भाई गुरुदेव और हरीश ने टेंट और भोजन की व्यवस्था भी की। साथ ही महायोगी जी की गुफा के तीनों और झंडों से मार्ग रोका गया ताकि भालू जैसे जानवर का अंदाजा दूर से ही लगाया जाए। महायोगी जहां बैठे थे वो ग्लेशियर वाली जगह थी, ढलान था, लेकिन भाई हरीश जी की मेहनत से बाद का काम बर्फ पर भी पूरा हो गया। हमने 3 टेंट लगा लिए। एक टेंट हमने महायोगी जी की गुफा के पास लगा लिया, जो बहुत ही छोटा टेंट था, जिसमें 2 आदमी भी मुश्किल से ही आ सकते थे। उस टेंट को भी जबरदस्ती वहां लगाया गया। उसके लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन एक आदमी को तो महायोगी जी की रक्षा के लिए वहां रहना ही था, इसलिए यह टेंट जरूरी था। करीब 200 मीटर नीचे बेस कैंप लगाया गया था। 2 आदमी वहां रहकर लकड़ी, पानी, भोजन की व्यवस्था करते। भले ही महायोगी जी समाधिस्थ थे, लेकिन बाकी तो भूखे नहीं रह सकते थे ना। खाली समय में हम भजन गाते, जंगल घूमते, सफाई का ध्यान रखते और कोशिश रहते कि ज़्यादा से ज़्यादा समय महायोगी जी के निकट ही बैठकर ध्यान किया जाए। लेकिन थोड़ी देर में ही सबकी छुट्टी हो जाती, हम थक जाते, लेकिन महायोगी एक ही आसन में रहते। सूरज निकलता और डूब जाता।
आधी रात के बाद तो ठंड के कारण नींद ही नहीं आती थी। सुबह होने का ही इंतजार करते रहते कि कब सूरज निकलेगा और इस कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि जंगल तो है, पेड़ काट कर आग क्यों नहीं सेक लेते? तो इसका जवाब यह है कि महायोगी जी के अनुसार प्रकृति को हानि नहीं पहुंचानी है, केवल सूखी लकड़ियां ही जलाई जाए जब तक कि बहुत ही ज़रूरी न हो जाए। तो उनके नियम का पालन करना था। सारी लकड़ियां तो बर्फ में दबी हुई थी। ऐसे में सारा दिन कोई न कोई लकड़ियां का ही प्रबंध करता रहता। फिर दूर से बर्फ पर उठाकर लाना और भी बड़ी चुनौती। एक तो ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से सीधी चढ़ाई, पीठ पर लकड़ियां, हमारी तो आंखें और जीभ ही बाहर निकल आती। बस केवल एक सुख था कि दिन चढ़ते ही बर्फ सूख कर पिघल जाती, पानी के छोटे छोटे झरने बहने लगते तो पानी नसीब हो जाता। लकड़ियों की बार बार इसलिए भी याद आ जाती है क्योंकि लकड़ियां एक नहीं दो जगहों से लानी पड़ती थी। महायोगी जी की गुफा तक पहुंचना मतलब बहादुर पुरुष होना। 20 बार तो बर्फ पर फिसल कर गिरते, ऊपर से गिरती लकड़ियां, तो रोना ही आ जाए। पर जब देखते कि बिना खाए पिए महायोगी जी एक ही आसन में दिन रात, वो भी बिना सोए बैठे हैं, तो जोश आ जाता कि ये सेवा का अवसर हमें नहीं चुकना है। तब लकड़ियां फिर कंधे पर होती और हाँफते हाँफते सब गुफा तक पहुंच ही जाते। सोचता हूं कि महायोगी जी न जाना किस मिट्टी के बने हुए हैं। समाधि में बैठ जाए तो बैठ जाए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और शांत। ऐसा लगता है कि मानो मूर्ति बैठी हो, लेकिन समाधि के दौरान भी चेहरे के हाव भाव बदलते रहते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी किस तरह की अनुभूति महायोगी जी को हो रही है। आप यदि इन फोटोज को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी भाव भंगिमाएं बदल रही होती है। एक दिन तो हद हो गई, जंगली कुत्ते बेस कैंप के बीच में से गुजर गए और चंडीगढ़ से एक टीवी चैनल के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन भी वहां आ पहुंचे। ये तो किस्मत ही थी कि बेस में ही 2 टेंट लगे हुए थे, तो रहने की कोई समस्या नहीं थी। अब वो महायोगी जी को लगातार रिकॉर्ड करने लगे तो बिजली कहाँ से आती। फिर हरीश जी को जनरेटर की व्यवस्था के लिए जाना पड़ा। सड़क तक तो जनरेटर आ गया, लेकिन वो बहुत ही भारी था। उसे लाने में भाई गुरुदेव जी ने सहायता की। वो दमदार आदमी है। भगवान की माया देखिए कि ये ठीक ही हुआ कि बेस कैंप इतनी दूर था कि जनरेटर की आवाज़ गुफा तक नहीं पहुंचती थी। अब बहन मंजूषा पर खाना बनाने और बीच बीच में गुरुजी को देखते रहने का जिम्मा और बढ़ गया। हैरानी की बात ही थी कि गुफा के आसपास कहीं भी मोबाइल फ़ोन का सिग्नल नहीं था, पर बेस कैंप में था। अब तो जनरेटर होने से और मोबाइल फ़ोन होने के कारण लोगों के फ़ोन भी आने लग गए, तो बहन मंजूषा जी उसमें भी व्यस्त हो गई। जंगल में भी काम ही काम हो गया। हालांकि अब हम बहुत लोग वहां हो गए थे, पर समस्याएं कम नहीं हुई। बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि जिस दिन महायोगी जी समाधि में बैठे थे, सूर्य उसी दिन तक था। रात को मौसम खराब हुआ और बरसता ही रहा। जब तक महायोगी जी समाधि से नहीं उठे तब तक मौसम खराब ही रहा। लेकिन अब सबको लकड़ियों की चिंता हो गई, तो ऐसे मौसम में भी भाई गुरुदेव जी लकड़ियां लाने जाते थे और गीली लकड़ियों को आग के नज़दीक सूखने रखा जाता था। बर्फ में खाना बनाना, बर्तन धोना, हमारा नहाना मुश्किल हो गया। वैसे तो कोई डरता नहीं है, पर ऐसी जगह डर तो लगता ही है। इसलिए पत्थर पर हनुमान जी की मूर्ति बनाकर स्थापित कर ली और उनसे प्रार्थना करते कि जंगली जीवों से हमारी रक्षा करे। काफ़ी दिनों से भोजन पाने के बिना बैठे महायोगी जी का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगा। होठ फट गए। सबको फिर महायोगी जी की ही चिंता होने लगी, तो महायोगी जी के नज़दीक आग बढ़ा दी गई।
अब माइनस तापमान में ठंडी हवा में महायोगी जी की सुरक्षा ने सबकी नींद उड़ा दी। अब गुफा वाला टेंट काम आया। एक आदमी वहां सोता और बीच बीच में आग चलाता जाता, लेकिन ठंड में मानो आग को भी ठंड लग रही हो, वो जलती ही नहीं थी। बहुत ही मुश्किल से आग बनाए रखी जाती। महायोगी जी की हालत बहुत खराब दिख रही थी। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि काश ये समाधि जल्दी टूट जाए, पर कोई लाभ नहीं। सोचता हूं कि इस बार तो अपेक्षाकृत महायोगी जी को काफी निचले स्थान पर स्वतः समाधि लग गई थी, लेकिन बहुत ऊंची चोटियों पर क्या होता होगा। सोचता हूं महायोगी जी को किसी दुष्ट की नजर न लगे, क्योंकि स्वयं महायोगी जी समाज से दूर दूर रहते हैं, जिसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि सत्य का मार्ग असत्य को आकर्षित करता है, सच झूठ को आकर्षित करता है, सज्जन दुर्जन को सहज ही आकर्षित करते हैं, योगी अक्सर भोगियों को आकर्षित करते हैं। तो बचना मुश्किल होता है, क्योंकि मकड़ी का सुंदर दिखने वाला झाल परमात्मा का नहीं, मौत का संकेत होता है। महायोगी जी को समाज में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बस इसी तरह अद्भुत जीवन जीना चाहिए। हिमालय की कंदराओं में उनका वास्तविक रूप देखकर सुखद अनुभूति होती है। जब महायोगी जी समाधि में रहे तो टीवी रिपोर्टर ने उनकी लगातार वीडियो बनाई, जो उनके पास है। हमारे पास वीडियोस नहीं है, केवल कुछ ही फोटोज है। लेकिन बीच में भाई रमेश जी भी कुल्लू से समाधि वाली गुफा तक आए थे। उन्होंने महायोगी जी की और समाधि गुफा के आसपास की कुछ तस्वीरें और मोबाइल से ली, वो मेरे पास भी है और आपके लिए मैं यहाँ दुर्लभ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे महायोगी जी की बात 100% ठीक लगती है कि कोई कहता है ये सब कुछ झूठ है, तो सचमुच उसके लिए झूठ ही है। जिसने रेगिस्तान नहीं देखा होगा उसे रेगिस्तान की पूरी कहानी ही झूठी लगती है। महायोगी जी कहते हैं कि पतित ज्यादा पढ़े लिखे लोग इतने अभद्र होते हैं कि शिक्षा को भी शर्म आ जाए, जिसका कारण होता है अज्ञान। ये साक्षर हो सकते हैं पर ज्ञानी नहीं। महायोगी जी बचपन से समाधि में बैठते थे। एक दिन किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर महोदय ने कहा, महायोगी जी इतने दिनों तक एक ही स्थान पर आपके बैठने का कारण ये है कि आप मनोरोग से गुजर रहे हैं। आपको एक योग्य चिकित्सक की जरूरत है। डॉक्टर के समझाने से महायोगी मनोचिकित्सक के पास जाने को तैयार हो गए। महायोगी जी हमसे कहने लगे कि डॉक्टर बेफुजिल तो कोई बात कहेगा नहीं, चेक करवा लेते। 3 महीने तक मनोचिकित्सक से रोज मिलते, उनकी बातें सुनते, उनकी दी अंग्रेजी दवाइयाँ भी खाते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि दवाओं से सेवन से पाचन तंत्र जरूर गड़बड़ा गया। फिर मनोचिकित्सक ने उनको और बड़े मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी, लेकिन हम दुखी हो चुके थे। रोज रोज डॉक्टर के चक्कर नहीं लगा सकते थे और हमें तो महायोगी जी पर गुस्सा आ रहा था कि किस मूर्ख की बातों में आ गए। फिर महायोगी जी ने केवल इतना कहा कि इस चिकित्सक को चिकित्सा का रोग हो गया है। मैं ऐसे ही पढ़े लिखे रोगी को नजदीक से देखना सुनना चाहता था। जिस तरह उदाहरण से महायोगी जी ने समझाया वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सचमुच समझ आ गया कि जो कभी कभी दूसरों को सलाह दे रहे होते हैं वो भी स्वयं एक रोग से ही जूझ रहे होते हैं। और हैरानी की बात कि जिन्होंने समाधि कभी नहीं लगाई वो ही अक्सर समाधि पर टिप्पणियां करने बैठते हैं। जो धर्म को नहीं जानते वो ही धर्म को समझाने बैठ जाते हैं। हम लोगों ने समाधि की स्थिति में किसी को बहुत निकट से देखा, ये हमारा गौरव है। समाधि में क्या होता है ये तो महायोगी जी ही जानते हैं, पर मैं केवल ये बता सकता हूँ कि लगभग 13 दिनों के बाद सुबह 8:15 बजे महायोगी जी महासमाधि से उठे और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। सब ने वो ऐतिहासिक पल देखा कि कैसे महायोगी समाधि में रहे और उठे। सबकी आंखों में आंसू थे।
बेस कैंप तक भाई गुरुदेव महायोगी जी को लेकर आए। साथ थी टीवी चैनल की टीम और मंजूषा जी ने उठते ही महायोगी जी को गुनगुना पानी पिलाया और शहद के 3 चम्मच खाने को दिए। करीब 3 घंटों के बाद महायोगी जी ने कुछ खाया तब तक सभी भजन गाते रहे, वो भी जोर जोर से। आज भी सारा दृश्य आंखों में घूम जाता है। ये क्षण भूले नहीं जा सकते, बस मुझसे और नहीं बताया जाता। समाधि के फोटो की गैलरी भी शायद जोड़ी जाएगी, तो वहाँ फोटोज देखना ना भूले। केवल 1 या 2 वीडियोस ही समाधि की है जो यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं। मैं अभी नया साधक हूँ, ज़्यादा मर्यादाएं नहीं जानता। यदि इस ब्लॉग को लिखते समय कोई अभद्रता हो गई हो या फिर कोई गलती हो गई हो तो कृपया आप सभी मुझे मूड समझकर क्षमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र शर्मा।